बानी पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, नाअहली का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन इन फील्ड था। नोटिफिकेशन से मुअत्तली सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत के दौरान कोई बहस नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक गैर मामूली हालात के बगैर अदालती फैसले में तब्दीली नहीं की जा सकती। फैसले मौजूद हैं कि गलती की बुनियाद पर इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अदालत पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला सुनाने का हुक्म। वकीला के दलाइल के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया गया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के दलाइल में कहा कि कल तक हमें निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसलिए नहीं गए क्योंकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीक़ाकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। जस्टिस शकील अहमद ने मार्क्स दिए कि आपको नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन को शिकायत पर खुद फैसला करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बल्ले का निशान न मिलने के खदशे का इजहार। कहते हैं लग रहा है कि हमें बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इंतखाबी निशान ना मिला तो प्लान बी भी तैयार है। उम्मीद है अदालत से इंसाफ होगा, फैसला हमारे हक में आएगा। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओहदे से हटे तो इलेक्शन में ताखीर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतालबे को सपोर्ट नहीं करते। पंजाब में उस्मान डार की वालिदा पर हाथ उठाया गया। जिस तरह बाकी सियासी जमातों को ट्रीट किया जा रहा है उसी तरह हमें ट्रीट किया जाए। बल्ले के बाद लालटेन का निशान भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन में एएनपी के इंट्रा पार्टी केस का फैसला महफूज। एएनपी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2019 में कराए। म्याद खत्म होने पर 1 साल तौसी की दरखास्त दी। इलेक्शन कमीशन ने 6 माह की तौसी की। 1 मई 2024 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की म्याद खत्म हो जाएगी। लॉ विंग के हुकाम के दलाइल। एएनपी के वकील ने कहा, हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वक्त लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, लगता है आप जनरल इलेक्शन में अपना इंतखाबी निशान नहीं चाहते। मियां इफ्तिखार ने कहा, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की म्याद में 6 माह बाकी हैं। 6 माह दे दें तो इलेक्शन करा देंगे। मेंबर कमीशन पंजाब ने रिमार्क्स दिए, आप तो अपने आप को जमहूरी कहते हैं और इलेक्शन नहीं करवाते। मीडिया से गुफ्तगू में मियां इफ्तिखार ने कहा, परवेज खट्टक को नवाजा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा उनका जाती मुलाजिम बना हुआ है। नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है, हमें इस बुखार को तोड़ना होगा। कुछ लोग चाहते हैं नफरत और तकसीम की सियासत जारी रहे। सियासतदान एक दूसरे को गद्दार काफिर कहेंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान को नई समत में ले जाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में आयाज मेले से खिताब। कहा, हमारी बदकिस्मती है कि बड़े बड़े लीडर्स कत्ल कर दिए गए। हमें अपनी तारीख और सकाफत को ओन करना होगा। हमने पाकिस्तान को एक जदीद मुल्क बनाना है। मेरा इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए विजन है। हमें अपनी सकाफत और तारीख को अपनाना होगा। नौजवान के हाथों में बंदूक के बजाय कलम थमाना होगा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ता है। कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम, हमने कभी कोई इम्तियाज नहीं किया। कौमी लीडर के सामने पूरी कौम एक होती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अक़लियती बरादरी से खिताब। बोले, पाकिस्तान अक़लियतों के बगैर मुकम्मल नहीं। मुल्क और कौम की खिदमत में अक़लियतों ने अहम किरदार अदा किया। कुर्बानियां देने वाले बहादुर लोग हैं। मुल्क में रहने वाला हर शख्स हमारे लिए अहम है। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, मिलकर इसे बचाएंगे। हमारी जमात में अक़लियतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कायदे आज़म के कई साथी हिंदू और ईसाई थे। मसीही बरादरी को क्रिसमस की एडवांस मुबारकबाद।
आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। NA 130 से नवाज शरीफ, मरियम नवाज, NA 123 से शहबाज शरीफ, NA 118 से हमजा शहबाज, NA 121 से शेख रुहेल असगर। अयाज सादिक ने कागजात नामजदगी हासिल किए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने NA 260 चागरी से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मौलाना फजलुर रहमान पशीन और DI खान से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का NA 53 और NA 54 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। गुलाम सरवर खान ने भी कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। नारोवाल में NA 75 शकरगढ़ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज और NA 76 नारोवाल से एहसन इकबाल ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल का कोयटा से इलेक्शन लड़ने का फैसला। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अदालत उज़्मा में दरखास्त। विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतखाबात में यकसा मौक़े दिए जाएं, कारकुनान और रहनुमाओं को हरासा करने से रोका जाए। उधर तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन की इलेक्शन कमीशन में दरखास्त। कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात और लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दरखास्त में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करे। इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त बढ़ाने पर गौर। मुस्लिम लीग नून ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तौसीह के लिए खत लिख दिया। इसाक डार की तरफ से लिखे गए खत में कहा गया, कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन नाकाफी हैं। उम्मीदवार को कागजात के लिए NOCs लेना होते हैं, इसीलिए वक्त में इजाफा किया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन 2 दिन की तौसीह कर दे तो उम्मीदवारों को आसानी होगी। BAP के सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ का भी इलेक्शन कमीशन को खत। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त बढ़ाने की इस्तदा। MQM और JUI ने भी वक्त बढ़ाने के लिए खत लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में अटॉर्नी जनरल को कल जाती हैसियत में तलब कर दिया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी। अदालत ने ट्रायल रोकने की दरखास्त फौरी मंजूर न की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाए, फिर देखते हैं। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि साइफर केस को कवरेज भी पाबंदी है और अदालत ने लिखा कि कार्रवाई की रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक जनरल इल्जाम लगाया गया, कोई वजाहत नहीं की गई कि सिक्योरिटी क्या थी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद से गिरफ्तार खवातीन और मर्द मुजाहिरीन की रिहाई। बलोच यकजहती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम खवातीन, बच्चों और शनाख्त वाले मर्दों को छोड़ दिया गया। कोई खातून या बच्चा हिरासत में नहीं है। कुछ गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश जारी है। हर किसी को एहतजाज की इजाज़त है। 23 दिन से पुरअमन एहतजाज जारी रहा, कोई दखल अंदाजी नहीं की गई। मकामी अफराद ने हालात खराब करने की कोशिश की। पुलिस से तसादुम के बाद कार्रवाई की गई। एहतजाज सबका हक है, आप किसी को एहतजाज से नहीं रोक सकते। कोई अफसर मुजाहिरे में रुकावट ना डाले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। गिरफ्तारियों की रिपोर्ट कल तक तलब। गिरफ्तार तलबा की वकला से मुलाकात करवाने का हुक्म। IG अकबर नासिर खान अदालत ने पेश बयान दिया कि एहतजाज कई रोज से चल रहा था, किसी को कुछ नहीं कहा गया। सड़क पर धरना देने पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी मामलात की वजह से रश की इजाजत नहीं दे सकते। गिरफ्तार तलबा हमारे मुल्क के बच्चे हैं, ख्याल रखेंगे। फील्ड ही नहीं तो लेवल का क्या करना है। इलेक्शन शफाफ ना होने दिए तो मुल्क के अंदर जो हंगामा होगा उससे लोग सारी तारीख भूल जाएंगे।
साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नवाज शरीफ तो पहले ही वजीर आजम बनकर बैठा है, ये जंगल का कानून है। अदालत में पेशी पर परवेज इलाही और शेख रशीद की मुलाकात भी हुई। शेख रशीद बोले हल्का 56 और 57 दोनों से इलेक्शन लड़ूंगा। परवेज इलाही का मशकूर हूं, इन्होंने साथ दिया, खुशी है पीटीआई मेरे साथ खड़ी है। अवामी मुस्लिम लीग की जानिब से इलेक्शन लड़ूंगा, पीटीआई की हिमायत हासिल कर ली है। पीटीआई की लीडरशिप अपनी करतूतों की वजह से जेल में है। पीटीआई क़यादत मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिश कर रही थी। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक लीडर जेल में है, बाहर जाने के लिए सहूलत मांग रहा है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, अवाम समझदार है, गलत फैसला नहीं करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं, पंजाब में भी पीपी मजबूत होकर उभरेगी। मुर्तजा वहाब ने कहा बिलावल भुट्टो कराची के किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे फैसला नहीं हुआ, बिलावल पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ सकते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, उनको हक है कि वो कहीं से भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन से पहले सियासी पारा हाई, नून लीग और पीटीआई के कारकुनों में एनए 83 के कागजात नामजदगी जमा कराते हुए लड़ाई हुई। नारेबाजी के बाद हरीफों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज राना जान छुड़ाकर कमिश्नर ऑफिस से निकल गए। उधर सियालकोट में तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर के बेटे हैदर अली की आरओ ऑफिस में गिरफ्तारी। वुकला की मुजाहिमत, पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा। पीटीआई के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुराद सईद, हमाद अजहर, फर्रुख हबीब, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और जुबैर न्याजी के वारंट जारी। जरताज गुल, मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही के भी वारंट जारी कर दिए गए। गुजरांवाला से उम्मीदवार बिलाल एजाज, चौधरी जफरुल्लाह चीमा और राना साजिद शौकत के भी वारंट जारी। पुलिस ने दरखास्त में कहा कि मुल्जमान मुकदमे में नामजद मुलजिम हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हैं। मजीद समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस के घर पर ग्रेनेड हमले का मुकदमा दर्ज। सीटीडी पंजाब ने हमले की एफआईआर कांस्टेबल सजाद हुसैन की मुद्दईयत में दर्ज की। एफआईआर के मुताबिक ग्रेनेड गैराज और सहन के दरमियान खड़ी गाड़ी पर फेंका गया। हमले में 3 अफराद जख्मी। हमले की तहकीकात जारी। क्लोज सर्किट फुटेजेस की मदद से हमलावरों की शनाख्त की कोशिशें। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार हमलावरों की तादाद 2 थी। बॉक्सिंग डे टेस्ट में से कबल ग्रीन शर्ट्स को एक और झटका। फास्ट बॉलर खुर्रम पसली में फ्रैक्चर के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। स्पिनर इब्रार अहमद पहले ही फिटनेस मसाइल का शिकार। फाइनल 11 में मीर हमजा या हसन अली की शमूलियत मुतवक्के। कौमी क्रिकेटर्स का एमसीजी में पहला ट्रेनिंग सेशन। प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान विक्टोरिया 11 का प्रैक्टिस मैच कल होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 सितंबर से मेलबर्न में स्केड्यूल। 3 मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कौमी बैटर सऊद शकील ने कहा है कि मेलबर्न टेस्ट में पर्थ वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे, गलतियों से सीखेंगे और दूसरे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में इजाफा। जिला पूंछ के इलाके सरनकोट में भारतीय फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों के हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। सरनकोट का इलाका भारत के अंदर एलओसी से 15-20 किलोमीटर दूर है। रॉ के जाली ट्विटर अकाउंट और मीडिया ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम लगाए। रवां साल मोदी सरकार मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुकी है। 25 जनवरी को रिपब्लिक डे से पहले और 26 अप्रैल को राजौरी में G20 इजलास के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया। 21 मई को पूंछ, 14 सितंबर को अनंतनाग, 28 अक्टूबर को नील में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए गए। 5 अक्टूबर को भारतीय मीडिया राजौरी में दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मुआवनत का इल्जाम लगाया। हकीकत में भारतीय मेजर ने फायरिंग करके 5 भारतीय फौजी मारे थे। माहिरीन के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल से घबराकर ओछे हथकंडों पर उतर आया है।
कौमी टीम इंतजामिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हिकमत अमली तैयार। आलमी कप की तैयारियों के पेश नजर सीरीज में नए खिलाड़ियों को आजमाने का फैसला। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को 3-3 मैचेस खिलाए जाएंगे। साइम अयूब ओपनर की हैसियत से मैदान में उतरेंगे। मिडल ऑर्डर में भी नए तजुर्बात किए जाएंगे। वनडे में ओपन करने वाले फखर जमान नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। आजम खान खेलने की सूरत में विकेट कीपिंग के फराइज भी सर अंजाम देंगे। विकेट कीपर हसीबुल्ला बतौर मिडल ऑर्डर बैटर एक्शन में नजर आएंगे। वहीं PSL 8 के टॉप विकेट टेकर अब्बास आफरीदी भी तवज्जो का मरकज होंगे। पाक कीवीज T20 सीरीज का 12 जनवरी से आगाज होगा।